हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट जारी किया गया है उससे रिलेटेड है। कितनी सीटों पे अभ्यर्थी सफल हुए हैं, कट ऑफ कितनी गई है और बीपीएससी ने कितनी सीटें घटाई हैं, मेनली वो देखना है। तो उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं कि जब वैकेंसी जितने पे आई थी उसके बाद रोस्टर में उन्होंने घटा दिया, रिजल्ट दिया तो और सीटें घटा दी। तो ये सब क्या है, तो यही सब चीज़ बातों पे चर्चा होगी। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने सारे रिजल्ट अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। तो चलिए आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। जूनियर और प्राइमरी दोनों का अगर हम देखें कितनी सीटों पर अगर रिजल्ट दिया है इन्होंने बीपीएससी ने, तो 44,478 रिक्तियों के विरुद्ध इन्होंने 38,900 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जूनियर और प्राइमरी दोनों में ही इन्होंने सीटों की कटौती कर दी है, कट ऑफ एक तरह से क्या है बढ़ाने के लिए। तो जूनियर में अगर हम देखें तो 1984 जितनी रोस्टर के बाद कटौती की गई थी, सीट बची थी, उसके बाद 1984 और सीटें घटा दी गई। इतनी सीटें खाली गई हैं जब इन्होंने परिणाम जारी किया है। वहीं अगर प्राथमिक की बात करें हम, तो प्राथमिक में कम से कम 4,000 3,500 के आसपास इन्होंने सीटें काटी हैं। और ये आंकड़े होते हैं 3594। इतनी कम सीटों पे इन्होंने अपना रिजल्ट जारी किया है। इतनी सीटों को हटा दें तो चलिए एक और आंकड़े देखते हैं कि आखिर क्या है। देख सकते हो रिजल्ट का पूरा, तो सफल अभ्यर्थी कितने बैठे थे वो और कितनी सीटें रिक्त गई है, चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको। अगर एक से छठी से आठवीं की अगर हम बात करें तो टोटल जो अभ्यर्थी बैठे थे इसमें आप देख सकते हो 1,59,723। और जो इसमें वैकेंसी टोटल थी, पहले वैकेंसी ज़्यादा आती है जब डिक्लेयर करते हैं, रोस्टर आती है तो ये कम कर देते हैं, जब रिजल्ट आता है तो ये वैकेंसी और कम कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि 18,973 इसमें टोटल रिक्तियाँ थी अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें ने जो सफल अभ्यर्थी घोषित किया है वो 16,989 पे किया है। और सीटें जो काटी है यहाँ पे वो 1984 कम सीट पर रिजल्ट दिया है। मतलब इतनी सीटें उन्होंने खाली छोड़ दी। और रोस्टर में के पहले इस पर और सीटें थी। तो बीपीएससी के क्या खेल चल रहा है क्या पता नहीं बिल्कुल ये। और अभी प्राइमरी का देखिए, प्राइमरी का तो और शॉकिंग हो गया। प्राइमरी में अगर आप देखो तो आप देख सकते हो जो टोटल स्टूडेंट बैठे थे सभी कैटेगरी को अगर मिला लें तो 1,16,193 लोग बैठे थे। इसकी जो स्टार्टिंग में रिक्तियाँ थी वो 28,000 के समथिंग थी। उसके बाद रोस्टर आता है तो ये 25,000 कर देते हैं, 3,000 समथिंग कटौती वो पहले ही कर देते हैं। और उसके बाद देखिए अब इन्होंने कितने पे रिजल्ट जारी किया है, तो 21,911। सीधे सीधे अगर बात करें कितने सीट की इन्होंने कटौती कर दी है तो 3,594, 3,500 सीट इन्होंने कट कर दी हैं और मेरिट बढ़ा के दे दिया। अगर यही मेरिट कम करके देते तो इन जो सीटें बच रही हैं उसका क्या करेंगे, टीआरई 4 में ही तो जोड़ेंगे ना। तो इस बार नहीं दे पा रहे थे। तो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो प्राइमरी में जनरल कैटेगरी की मेल की मेरिट हाई करने के लिए लगभग लग रहा है इस तरह से, क्योंकि सीटें भी वैसे सब में डिवाइडेड होंगी जितनी भी कैटेगरी है, लेकिन मेनली तो यही लग रहा है कि जो बाहर के लोग हैं उनके लिए थोड़ी मेरिट हाई की जाए, क्योंकि जनरल में बाहर के आते हैं लोग ज़्यादातर। तो ये है, देख सकते हो आप इतनी सीट ये बचा ले गए बीपीएससी। और जूनियर में भी आपको मैंने बताया कि लगभग 1,900 के आसपास ये सीट खा गए। मतलब उतने पे उन्होंने रिजल्ट ही नहीं दिया और कह दिया अयोग्य, हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। तो चलिए अब एक बार कट ऑफ देख लेते हैं क्या है। आरटी का कट ऑफ है 125 के लिए। इसमें चलिए देखते हैं क्या गया है। जो देख सकते हो अनरिजर्व में बाहर के लोग भी जुड़ते हैं, मेल कैटेगरी है ये। तो इसका जो कट ऑफ गया है वो 81 गया है। तो देख सकते हो अब इसी के आसपास उम्मीद भी थी, मैंने भी जो कट ऑफ बताई थी आपको वो 76 से 76 प्लस बताई थी। फिलहाल इतनी मेरिट जाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो इन्होंने सीटें कटौती की हैं ना लगभग 4,000 के आसपास, पहले आपने रोस्टर में काट दिया। लगभग 7,000 सीटें प्राइमरी की अगर इन देखा जाए तो इन्होंने कटौती कर दी है। 7,000 के आसपास इन्होंने प्राइमरी में सीटें काट दी। तो जब ये काटी दोगे तो भाई मेरिट तो हाई हो ही जाएगी। और वैकेंसी कुछ और देते हो, रोस्टर कुछ और आता है, जब रिजल्ट देते हो उसमें भी कटौती कर देते हो, पूरी रिजल्ट नहीं देते हो। तो आखिर क्या नाटक चल रहा है, कुछ समझ से परे है ये बीपीएससी का। और उसके बाद बड़े बड़े अजीब तरीके से इस बार रिजल्ट भी इन्होंने दिया है। और पहले आपने जारी कर दिया, उसका साइट क्रैश हो गई, फिर वो आपने जारी किया, तो पूरी तैयारी नहीं लगती इनकी है। उसके बाद अनरिजर्व फीमेल की देखें तो 70 गई है, और जो कि उम्मीद थी कि 70 के आसपास इनकी रहेगी। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 74 गई है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 63 गई है। उसके बाद अगर हम एससी की बात करें तो 39, एसटी की बात करें हम तो 39 फीमेल, और एसटी की बात करें तो यही 39 ही गई है। तो आप देख सकते हो काफ़ी डिफरेंस है। 63 के बाद सीधे एससी की बात करें हम तो 39 है यहाँ पे, 63, 39, 39, 39। तो मेल फीमेल दोनों की है ये। उसके बाद ईबीसी की बात कर लेते हैं। पहले बीसी की बात करिए आप तो देख सकते हो 74 गई है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 66। उसके बाद ईबीसी की अगर हम बात करें मेल के लिए तो 67 ये गई है, और ईबीसी फीमेल की बात करें तो 56 गई है यहाँ पे, 56। उसके बाद और भी इसमें कैटेगरी दे रखा है, बीसीएल के लिए 60, और बाकी हमारे दिव्यांगजन के लिए फ्रीडम के लिए 39 गई है। तो ये पीआरटी के लिए है कट ऑफ।
चलिए अब जूनियर के लिए देख लेते हैं क्या गई कट ऑफ। ये साइंस और मैथ के लिए है, जूनियर साइंस और मैथ। पहले ही पता था कि इसमें हाई कट ऑफ जाएगी और वही हुआ ही है। साइंस मैथ जूनियर का है, तो देख सकते हो अनरिजर्व के लिए अगर बात करें मेल कैटेगरी तो 92 गई है, और फीमेल के भी बहुत कम नहीं है यहाँ पे 82 कायदे से टक्कर दिया गया है। EWS 88 और फीमेल 75। एससी की बात करें तो 40। देखिए बहुत डिफरेंस हो जाता है। और सीधे देख लीजिए आप 75 से 46, 39, 42, 41, तो इनकी सीटें लगभग आधी ही हो जाती हैं जितना भी जनरल की कैटेगरी का देख लीजिए गया है 92, और ये देखिए 39, 42, 46, तो लगभग आधा है उसका स्कोर ये। और क्योंकि काफ़ी चैनल पे मैंने देखा था कि इसमें बढ़ा के बताया गया था कट ऑफ कि नहीं 60 के आसपास रहेगी, 70 रहेगी, तो उस वजह से मैं बता रहा हूँ ये। उसके बाद इसमें देख सकते हो आप कि जो EBC है उसकी भी जो कट ऑफ है वो 85 गई है, और फीमेल में 65 गई है। यहाँ पे 89 गई है BC की, और फीमेल की देखें तो 75 गई है ये। तो ये 6 to 8 के लिए मैथ साइंस का है। आप टेलीग्राम चैनल पे मेरा अपलोड कर दिया है मैंने, तो वहाँ पे आप ये सब रिजल्ट देख सकते हो। सोशल साइंस का है तो देख सकते हो इसकी भी कट ऑफ जो जनरल की है वो 75 गई है, ज़्यादातर की 75 ही गई है आसपास। इंग्लिश की हो, SST की हो, हिंदी और मैथ और साइंस ग्रुप की 90 प्लस रही है कट ऑफ। तो ये है SST का। चलिए दूसरा देखते हैं। इंग्लिश की आप देखें तो 75 के आसपास है ये, 75 ही गई है अनरिजर्व की। और अगर VC की बात करें हम तो VC की 6 गई है, तो ये इंग्लिश के लिए है 75। पेपर बहुत टफ आया था इस बार इनका, तो 75 गई है। आपका हिंदी का है, जूनियर हिंदी का। मैथ साइंस और हिंदी में सबसे ज़्यादा भीड़ जुटती है, तो इसी कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा हाई दिखेगी आपको। तो जनरल कैटेगरी के लिए 90 गई है, और फीमेल के लिए भी कहीं से कम नहीं है, 88 है, ध्यान से देख लीजिए आप। उसके बाद EWS के लिए 79, और फिर SST छोड़ दीजिए, इनकी लगभग उसकी आधी ही रहती है। उसके बाद बात करें BC की तो 81 बैकवर्ड क्लासेस की भी गई है, और EBC की 70 गई है दोनों के लिए। तो ये है हिंदी का। तो ये हिंदी का था। चलिए दूसरा देखते हैं। PPSC TRE 3.0 का परिणाम था, जो आप रोल नंबर और नाम से भी सर्च कर सकते हो, किसी का भी नाम जो भी पता हो आपको। तो इसमें कुछ भी आपको फिल करके पता नहीं करे चलेगा इस समय। आप डायरेक्ट जाके भी अपना नाम उसमें लिखो, और आपका होगा तो नाम आ जाएगा, या रोल नंबर आप डालो, रोल नंबर होगा तो वो भी सर्च करके आ जाएगा। तो जो भी हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो नहीं हुआ है वो TRE 4 की तैयारी करिए अपनी, और कुछ कर नहीं सकते हैं। BPSC ने क्या घोटाला क्या किया है, क्योंकि रोस्टर अलग, नोटिफिकेशन में सीटें अलग, रिजल्ट आता है तो 4-4 हज़ार सीटें घटा दिया आपने, तो मेरिट ज़्यादा जाएगी ही जाएगी उससे PRT के लिए, वरना ये मेरिट कम से कम 78 के आसपास दिखती है आपको। और क्योंकि सीटें घटाई गई हैं और कहा गया है कि हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले उन सीटों पे, तो आप कितना योग्य अभ्यर्थी चाहते हो समझ में नहीं आता। तो आज के लिए इतना ही, कुछ और अपडेट होती है तो मैं आपको बताता हूँ। स्कोर कार्ड अभी नहीं देख पाओगे आप, स्कोर कार्ड आपको 1-2 दिन बाद देखने को मिलेगा। तो जिनका नहीं हुआ है वो थोड़ा ध्यान रखिए और आगे की तैयारी करिए। धन्यवाद।